बनाए। आज भी आप 22,226 पर पहुंचे, करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद फील इसलिए नहीं आ रही थी कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो करेक्शन दिख रहा है, आज भी आप देखिए लगातार 30 दिन मिड कैप इंडेक्स कमजोर है, 1.5% के आसपास का नुकसान मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। तो जहां ट्रेडर्स की पोजीशन है वो स्टॉक कमजोर है, वो स्टॉक हल्के हैं। सो आई थिंक वहां पर दिक्कत होती हुई दिख रही है और वही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। अब रहा सवाल करेक्शन का, तो दीप अगर अभी भी आप देखें तो ठीक है, इंट्राडे में आपने नीचे की रेंज को तोड़ा है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी में भी कुछ हद तक 46,400 के नीचे आ पाए हैं तो कमजोर हुए हैं। 500 पॉइंट का जो ब्लॉक है 46,400 से 45,900 तक सीधा आया है, और निफ्टी में भी आपने जो 22,000 का लेवल तोड़ा उसके बाद 22,925 21,925 के आसपास 938 पर अब लो बनाया है। मेरा ये मानना है कि देखिए बैंक निफ्टी तो कमजोर था और रहेगा, लेकिन निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान में रखने वाली बात है, और वो है क्लोजिंग। अभी भी निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे कमजोर तब होगा जब 22,000 के नीचे जाकर बंद होने की कोशिश करें। तो अब मैं आपको आज के जो अब तक की जो बड़ी बातें हैं और जो बड़ा एक्शन है वो मैं आपके सामने रख दूं। मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने की जो सुबह हमें उम्मीद थी वही होता हुआ दिखा। सुबह हमारी बात भी हो रही थी कि उतार चढ़ाव, आपने कहा कि क्या रेंज बाउंड रहेंगे, तो मैंने कहा अगर ये किसी और दिन आपने पूछा होता तो जवाब बड़ा आसान था। लेकिन आप मंथली एक्सपायरी में, और मंथली एक्सपायरी में जब आम राय हो जाए कि 12 से 3 पिक्चर देख के आ जाओ तभी आप पकड़े जाते हो। पहली दूसरी बार में पकड़े नहीं जाते, जब 7वीं 8वीं बार आप बंक करके पिक्चर देखने जाते हो तब पकड़े जाते हैं। आज वही हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि रेंज में ही रहेंगे, लेकिन अगर लोगों ने रेंज में ही रहने का सोचा और ऊपर में प्रॉफिट बुक किया या बेचा भी, तो आज उनको एक अच्छा मौका मिला है। निफ्टी ने ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी सिरा भी छुआ है, तो आज निचला सिरा भी तोड़ा है। 22,000 के नीचे थोड़ा सा तोड़ना ही माना जाएगा। अब एक ही लेवल पे नजर रखनी है और वो है 22,000। अगर 22,000 के नीचे आप बंद होते हैं तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। ओके, एज सिंपल एज दैट। अगर 22,000 के नीचे बंद होते हैं तो ठीक है, तो अपने BTST टाइप की जो एक आध दिन की 2 दिन की जो पोजीशन आप लेकर जाते हैं वो कम कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी 45,900 46,050। आपको याद होगा आज सुबह मैंने इतनी दूर की रेंज दी भी थी, मैंने कहा मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज का लो देख लीजिए बैंक निफ्टी पर 45,913 का है। तो बैंक निफ्टी ने अपने लोअर रेंज को सपोर्ट लिया है, रेस्पेक्ट किया है और वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और आज फॉर ए चेंज बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा खराब नहीं हो रहा है, उतना ही है। अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, मैं अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादा खराब नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ करेक्शन पहले से आ चुका है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। अब जैसे निफ्टी में आपको 22,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, वैसे ही बैंक निफ्टी पर 45,900 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बैंक निफ्टी पे कमजोर नहीं, कमजोर तो हैं, लेकिन 45,900 के नीचे बंद होना और ज्यादा खराबी दिखाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज मुनाफा वसूली है ही, और वहां पर हमारी राय ये थी कि चुनिंदा रहें, बिल्कुल सेलेक्टिव रहें, और जहां प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट भी बुक करते रहें। सो थोड़ा सा आज और कल वॉलेटिलिटी थोड़ी और देखने को मिलेगी, दोनों तरफ की मिलेगी, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है पोजीशंस के हिसाब से दोनों तरफ बड़ी शार्प स्विंग आती है, फास्ट स्विंग आती है। तेजी की तरफ भी ऑप्शंस में पोजीशन बड़ी बनती है और मंदी की तरफ भी, तो आपको बड़े मुंह खट 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 वाले थोड़े और देखने को मिल सकते हैं, उसकी सावधानी जरूर रखें।